दोस्तों लेबनान में सीजफायर तो हो गया, लेकिन नेतन्याहू की मनमानी नहीं रुकी है। लेबनान में सीजफायर के दौरान किस तरह से नेतन्याहू मनमानी कर रहे हैं, सीजफायर को तोड़ रहे हैं, गजा में अब कैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सीरिया में तख्ता पलट की साजिश को किस तरह से नाकाम कर दिया गया है, इन तमाम खबरों पर डिटेल से बात करेंगे। आपको एक एक खबर डिटेल के साथ बताएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी बड़ी खबरें हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। दोस्तों वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आपसे मेरी एक ही शिकायत है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लेकर आती हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक किया करिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, आप जहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उसका भी नाम जरूर लिखा करिए। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। सीजफायर तोड़ने का बहाना बनाकर इस्राएल ने दक्षिण लेबनान पर फिर किए हवाई हमले, नेतन्याहू की मनमानी पर उठे सवाल। गजा में तेजी से बिगड़ रहे हालात, ब्रेड के एक पैकेट पर टूट पड़ी सैकड़ों की भीड़। हिजबुल्लाह चीफ रह चुके हसन नसरल्लाह का बेटे को लिखा आखिरी लेटर वायरल। बेटे को लिखा था, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, तुम में मेरी जान बसती है। सीरिया में तख्ता पलट की साजिश नाकाम, सीरियाई सैनिकों की कार्रवाई में 400 आतंकी हुए ढेर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों आज सबसे पहले बात लेबनान की ही करते हैं। लेबनान में सीजफायर लागू है, लेकिन नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सीजफायर के दूसरे ही दिन इस्राएली सेना ने लड़ाकू विमान से दक्षिण लेबनान में हवाई हमला कर दिया। हमला लिटानी नदी के उत्तर में बेसरिया के पास किया गया। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया। हमले के पीछे इस्राएली सेना ने तर्क ये दिया कि सीजफायर के नियमों की अनदेखी पर उसने ये हमला किया है। नेतन्याहू ने अपने सैनिकों से कहा कि अगर सीजफायर का उल्लंघन होता है तो उनकी सेना जंग के लिए तैयार रहे। एक तरफ इस्राएल ये आरोप लगा रहा है कि सीजफायर तोड़ा जा रहा है, वहीं लेबनानी सेना ने दोस्तों इस्राएल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेबनानी सेना के मुताबिक इस्राएली सैनिक खुद सीजफायर तोड़ रहे हैं। और दोस्तों ऐसा हो सकता है क्योंकि नेतन्याहू की फितरत से पूरी दुनिया वाकिफ है। नेतन्याहू अपनी सहूलियत के हिसाब से सीजफायर के नियम खुद बना रहे हैं। सीजफायर तोड़ने का बहाना बनाकर इस्राएली सेना लगातार लेबनान में फायरिंग कर रही है, ये लेबनान का कहना है। नेतन्याहू की मनमानी को रोकने के लिए इस्राएली सैनिकों को मॉनिटर करने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं है। दोस्तों ये कौन तय करेगा कि सीजफायर का उल्लंघन हुआ है या नहीं? वो नेतन्याहू जो खुद लेबनान में पिछले 1 साल से चल रहे युद्ध में हजारों निर्दोषों की जान ले चुके हैं, वो तय करेंगे उल्लंघन। लाखों लोगों को बेघर कर चुके हैं जो नेतन्याहू, वो तय करेंगे उल्लंघन। सीजफायर की शर्तों का पालन करने के लिए नेतन्याहू को किसने ठेकेदार बना दिया, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। सीजफायर की शर्तों में ये कहां पर लिखा हुआ है कि नेतन्याहू को सीजफायर का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है? सीजफायर में ही कई ऐसे लूपहोल हैं, कई ऐसी कमियां हैं जिसको लेकर सवाल अब उठ रहे हैं। सीजफायर की शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके और इस्राएली सेना 60 दिनों में धीरे धीरे दक्षिणी लेबनान से हट जाएंगे। इसके बाद लेबनानी सेना और संयुक्त राज्य की शांति सेना पूरे इलाके में तैनात हो जाएगी। सवाल ये कि 60 दिनों का इतना लंबा फासला सीजफायर के लिए क्यों तय किया गया, जब सीजफायर के दूसरे दिन ही सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए लेबनान पर इस्राएली सेना ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दोस्तों नेतन्याहू जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि सीजफायर करना भी नेतन्याहू की ही एक चाल है। अब आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे है कि अभी तक लोग, पूरी दुनिया नेतन्याहू का विरोध कर रही थी, उनके देश के लोग ही नेतन्याहू का विरोध कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो गजा के बाद अब लेबनान में भी नरसंहार कर रहे हैं, युद्ध विराम नहीं कर रहे हैं। और इसी बीच इस्राएल ने बड़ी आसानी से हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर कर लिया और अब सीजफायर के बाद खुद इस्राएल उल्लंघन कर रहा है सीजफायर के नियमों का और आरोप लगा रहा है हिजबुल्लाह पर। अब इसी से आप समझिए कि दुनिया की नजरों में वो दिखाना चाहते हैं कि अब वो हमले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। और इस तरह
इस सीज़फायर के जरिए नेतन्याहू को दुनिया के सामने साफ सुथरा बनकर लेबनान पर हिजबुल्लाह पर हमला करने का मौका मिल गया, या कहें कि ग्रीन चिट खुद को ही नेतन्याहू ने दे ली है खुद से। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश हो सकती है अगर ऐसा है तो। बार बार हिजबुल्लाह पर सीज़फायर का उल्लंघन का आरोप लगाकर नेतन्याहू हमला करवा रहे हैं लेबनान पर और आदेश दे रहे हैं अपनी सेना को कि जंग के लिए तैयार रहो। एक तरफ ये चुनौती है और दूसरी तरफ दोस्तों सीज़फायर के बाद दक्षिणी लेबनान में अपने घर लौटने वाले लोग नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। घर में ना बिजली और ना पानी है। युद्ध की वजह से तबाह हुए घर को फिर से बनाने की चुनौती भी है। उधर लेबनान में राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश भी तेज हो गई है। 9 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति का नाम तय करने के लिए संसद की बैठक होगी। 2022 से राष्ट्रपति पद लेबनान में खाली है। एक तरफ लेबनान में फिर से हालात बिगड़ने लगे हैं, वहीं गजा की हालत दिनों दिन खराब ही होती जा रही है दोस्तों, सुधरने के बजाय। गजा में अपनी भूख मिटाने के लिए लोग किस तरह से जूझ रहे हैं, इसका एक वीडियो सामने आया है। बेकरी के बाहर सैकड़ों लोग ब्रेड का एक पैकेट हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आकाल में किस तरह के हालात पैदा होते हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें दोस्तों गजा में देखी जा रही है। ब्रेड हासिल करने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस्राएली सैनिकों की नाकाबंदी की वजह से ये नौबत पैदा हुई है। नाकाबंदी की वजह से जरूरत का सामान गजा में नहीं आ पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा पट्टी में 2 मिलियन से अधिक लोग फंसे हुए हैं और इनके पास खाना और प्यास बुझाने के लिए साफ पानी तक नहीं पहुंच रहा है। उधर मध्य गजा में इस्राएली हमले में 42 लोग मारे गए हैं। गजा पट्टी के बेत लाहिया में एक घर और कमाल अदवान अस्पताल के पास हुए 2 हवाई हमले में 6 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा नुसरात में राहत शिविर कैंप के पास इसराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसमें 11 लोग शहीद हो गए हैं। लगातार नरसंहार जारी है, लेकिन नेतन्याहू की बेशर्मी देखिए दोस्तों। बेशर्मी की भी एक हद होती है, लेकिन नेतन्याहू ने सारी हदें पार कर दी हैं। गजा में सीज़फायर को लेकर नेतन्याहू ने यह कहा है अब कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं। सीज़फायर के लिए पहले से बेहतर माहौल बना है। गजा में पिछले 1 साल से जारी युद्ध में 44,000 से ज्यादा लोग मौत हो चुकी है, 44,000 से ज्यादा लोगों की, जबकि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं और अब नेतन्याहू हमला करने के बाद बोल रहे हैं कि सीज़फायर को लेकर माहौल अच्छा है। क्या कहें अब नेतन्याहू को। पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू दोस्तों किस तरह के इंसान हैं। उनके देश में भी उनके खिलाफ विरोध इसी वजह से हो रहा है। ये सारा जो गणित लगा रहे हैं नेतन्याहू, ये सिर्फ सत्ता की लालच है, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों इन सब के बीच एक इमोशनल खबर भी सामने आई है। हिजबुल्लाह के चीफ रह चुके हसन नसरल्लाह का अपने बेटे के लिए लिखा गया एक लेटर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस लेटर में हसन नसरल्लाह ने अपने बेटे के लिए दिल छू देने वाले और इमोशनल कर देने वाले शब्द लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि तुम मुझे मत छोड़ो और हमेशा मेरे करीब रहो। मैं तुम्हें तहे दिल से प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी हो तुम। दोस्तों अब वापस से बात सीज़फायर की करते हैं और आपको ये बताते हैं कि मरते दम तक जंग लड़ने की कसम खाने वाले नेतन्याहू आखिर सीज़फायर के लिए क्यों राजी हुए। इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से उत्तरी इसराइल से 1 लाख से ज्यादा इसराइली लोग विस्थापित हुए हैं, यानी उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। दूसरी वजह है दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले तेज होते जा रहे हैं। 24 नवंबर को हिजबुल्लाह के हमले में इस्राएली सैनिकों को जबरदस्त नुकसान हुआ था। नेतन्याहू का दक्षिणी लेबनान में जमीनी कार्रवाई का दाव उल्टा पड़ गया था। अब नेतन्याहू ने सोचा कि भैया दुम दबाकर भागना ही ज्यादा बेहतर होगा। हिजबुल्लाह को तो वो खत्म नहीं कर पाए, वहां इस्राएली सैनिकों का वजूद ही खतरे में आ गया था। तीसरी वजह यह है कि नरसंहार को लेकर नेतन्याहू लगातार दुनिया के निशाने पर थे। बंधकों की रिहाई को लेकर वो अपने ही देश में घिरे थे। चौथी वजह यह है कि नेतन्याहू लगातार सैनिकों की कमी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें युद्ध के हर मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ रहा था। अब इतनी सारी मुश्किलें नेतन्याहू के सामने खड़ी थी, तो दुनिया को दिखाने के लिए और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए उन्होंने सोचा कि भैया सीज़फायर ही कर लेते थे, और करते भी कैसे ना।
नाक में दम जो कर दिया था हिजबुल्लाह ने भैया। 300 रॉकेट एक साथ दाग रहा था इसराइल पर, तेल अवीव पर। देखिए दोस्तों, सीज फायर के बाद भी नेतन्याहू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही वो कितनी भी साजिश रच लें, लेकिन हकीकत ये है कि नेतन्याहू इन दिनों मुश्किल हालातों से घिरे हैं। किन मुश्किल हालातों से घिरे हैं, इसको लेकर एक वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा है। इसके मुताबिक नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल का सपना देख रहे थे, लेकिन उनकी खुद की दुनिया उजड़ गई है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है, जिसको लेकर कई देशों में एंट्री पर वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। लेबनान लौटने पर एक शख्स ने अपने घर का वीडियो जारी किया है। इस घर में हिजबुल्लाह के रहने के निशान मौजूद हैं। उसने अपनी भावना शेयर करते हुए कहा कि जिस किसी ने बुरे वक्त में इस घर का इस्तेमाल किया वो सही सलामत हो, खुदा से बस यही दुआ है। अब बात सीरिया की, जहां आतंकियों की सत्ता पलट की बड़ी साजिश नाकाम होती हुई नजर आ रही है। सीरियाई सेना ने देश के उत्तर पश्चिम में तकफीरी आतंकवादी समूहों के ठिकानों पर बड़ा हमला किया। सेना ने आतंकवादियों के 4 बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया। रूसी सेना के समर्थन से सीरियाई सेना इदलिब और अलेप्पो इलाके में आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले सीरियाई सेना ने किया है। दोस्तों, सीरियाई सेना ने अल बकूम शहर सहित कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिस पर तकफीरी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। हालात कितने जबरदस्त है दोस्तों, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आतंकवादियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा इन इलाकों से। एक रिपोर्ट के मुताबिक इदलिब और अलेप्पो में कम से कम 4000 आतंकवादी मारे गए हैं। दोनों तरफ से अभी भी लड़ाई जारी है। सीरिया में अमेरिका के ठिकानों पर भी बड़ा हमला हुआ है। दोस्तों, सीरिया के डेर एजोर के कोनिको गैस इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हुए। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से यह हमला किया गया है। पश्चिमी देशों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्तापलट को लेकर पूरा जोर तो लगा ही रखा है। साथ ही कतर भी इस काम में पीछे नहीं है। हालांकि कतर मीडिया ने खुद इस बात को कबूल किया है कि सीरिया में बख्श काफी पॉपुलर हैं और उनके खिलाफ जनता और सेना कभी बगावत नहीं करेगी। सीरिया के युवा लोग असद को काफी पसंद करते हैं और उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि उनके नेतृत्व में सीरिया विकास के नए आयाम को छुएगा। बशर अल असद की लोकप्रियता का अंदाजा 2012 के एक आर्टिकल से भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस आर्टिकल में कहा गया है कि जब FSA यानी कि फ्री सीरिया आर्मी अपने पीक पर थी, सीरिया में सबसे ताकतवर थी, उस समय भी सीरिया के ज्यादातर लोगों ने असद का साथ दिया था। अरब तानाशाहों से असद की तुलना बेईमानी है, उनका ओहदा उनसे काफी ऊपर है। अब बात अमेरिका की। जाने माने ब्रिटिश पत्रकार रिचर्ड ने अमेरिका की पोल दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल दूसरों की टेरिटरी में घुसते हैं, उस पर कब्जा करते हैं, फिर जंग लड़ते हैं और ईरान और सीरिया जैसे देशों को जंग में झोंककर अपने हथियार बेचते हैं और उन देशों को बर्बाद कर देते हैं। जो बात लाइव टीवी ने आपको बताई थी दोस्तों, ब्रिटिश पत्रकार रिचर्ड उस बात पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। हम आपसे लगातार ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका की ही ये सब साजिश है ताकि वो अपने हथियार बेच सके। इसी वजह से वो कई देशों को जंग की आग में झोंक रहा है। पहले गजा, उसके बाद लेबनान और अब सीरिया। दोस्तों, अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने इस्लामाबाद में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंकवाद की धारा लगाई है। पुलिस ने बुशरा बीबी और प्रदर्शन में शामिल PTI कार्यकर्ताओं पर पुलिस पर हमले, अपहरण, सरकारी मामलों में हस्तक्षेप करना और धारा 144 की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन को लेकर PTI पार्टी के लगभग 1000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। PTI के संस्थापक इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है दोस्तों, और उन पर दर्जनों आपराधिक मामले चल रहे हैं। बुशरा बीबी को भी इस साल 9 महीने जेल में रहना पड़ा और अक्टूबर में उन्हें रिहा किया गया था। इमरान खान को रिहा करने की मांग को लेकर बुशरा बीबी के नेतृत्व में सैकड़ों PTI कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में प्रदर्शन किया था। इस दौरान काफी हिंसा हुई थी। PTI का कहना है कि
उसके कई कार्यकर्ता पुलिस की फायरिंग में मारे गए हैं। हालांकि सरकार और पुलिस ने इस तरह के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है आज के इस पूरे वीडियो पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका प्यार, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर किया करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से हर रोज याद करके कर दिया करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।